अस्सलाम वालेकुम एंड ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज की वीडियो में मैं दे रही हूँ उस सवाल का जवाब जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है। मैं अपने आप को फिट कैसे रखती हूँ और कैसे मेंटेन रखती हूँ। जब भी हम फिटनेस की बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या चीज़ आती है? वेट लॉस, वज़न का कम करना। हमारे सामने दो ऑप्शंस होते हैं, या तो जिम ज्वाइन कर लें या फिर दौड़ना भागना शुरू कर दें, एक्सरसाइज करना शुरू कर दें और फिर भूख मारना शुरू कर दें और खाना कम खाना शुरू कर देते हैं। 80% हमारी डाइट है और 20% हमारी एक्सरसाइज शामिल होती है अपने आप को फिट रखने के लिए। अब डाइट में क्या आता है, इसके लिए आपको सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मगर मेरी जितनी भी स्टडी है इस हवाले से मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, बहुत सारा पानी, फाइबर और जो वाइट चीज़ें हैं जिन्हें वाइट पॉइजन कहा जाता है, मैदे से बनी हुई वो तमाम चीज़ें, जो ब्रेड है, वाइट ब्रेड, नान, और इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। आई मेंटेन माई वेट, मैं अपना वेट कैसे मेंटेन करती हूँ, तो हम स्टार्ट लेते हैं सुबह से। सबसे पहले सुबह सुबह उठते ही मैं पानी पीती हूँ, और कभी कभी अगर फ्रिज में लेमन्स मौजूद होते हैं तो फिर मैं नींबू मिला के पानी पी लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं एक चूल्हे पे चाय चढ़ाती हूँ और दूसरे चूल्हे पे मैं बनाती हूँ वाइट ओट्स। वाइट ओट्स बनाने की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहाँ से चेक कर लीजिएगा कि मैं सुबह अपना नाश्ता कैसे बनाती हूँ। नाश्ते में जौ के दलिए के अलावा कभी कभी मूड होता है तो एग्स को मैं उबाल लेती हूँ, बॉयल एग खा लेती हूँ, एक या दो, और कभी कभी ऑमलेट खा लेती हूँ एक स्लाइस के साथ, और समटाइम्स हाफ फ्राइड एग भी मुझे बहुत पसंद है तो मैं वो भी खा लेती हूँ। हमें क्रेविंग जो होती है उससे कैसे बचना चाहिए? अब जैसे हमने नाश्ता कर लिया सुबह का, तो 1-1.5 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद थोड़ी सी हमें समटाइम्स क्रेविंग शुरू हो जाती है कि हमें ये खाना है, वो खाना है, कुछ ना कुछ खाना है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप भी ऐसी चीज़ रखें। स्नैक्स में आपको मैं बताती चलूँ कि हेल्दी स्नैक्स, वो नहीं कि समोसे ले लिए, पकोड़े ले लिए और कुछ ऐसे बना लिया या ऐसा कुछ खा लिया जो भी देखा। पकोड़े और समोसों से तो बिल्कुल अवॉइड करना है आपको। कभी कभी ठीक है, अगर मंथ में 1 या 2 दफ़ा खा लिया तो वो मैं खा लेती हूँ, ऐसे कोई मसला नहीं है खाने में। मगर कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें हेल्दी स्नैक्स लेने चाहिए। जो लोग जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, घर से बाहर रहते हैं काफ़ी टाइम, उनके लिए यही टिप है कि आप अपने बैग में या कोई छोटा सा, जैसे कि ऐसा पर्स रखते हैं, थैली बना लें छोटी सी, जिसमें एप्पल हो, बनाना हो, क्यूकम्बर हो, नट्स हो, और एक और चीज़ खजूर, दी बेस्ट, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है और आपको फिट रखती है। इस तरह की चीज़ें आप अपने बैग में रखें अपने साथ, और जब भी आपको थोड़ा बहुत क्रेविंग फील होती है तो आप कुछ ना कुछ उसमें से थोड़ा सा निकाल के खा लिया करें। ये आपको फुल रखेगी आपके पेट को, और ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, और आप किसी ऐसी चीज़ की तरफ नहीं दौड़ेंगे जो हमारे लिए अनहेल्दी हो। जी, अब वापस आते हैं पॉइंट पे कि सुबह नाश्ता हो गया। अब उसके बाद जो 2-3 घंटे गैप है, एक और चीज़ बताऊं जो कि रेगुलर तो नहीं करती मगर आप लोग कर सकते हैं अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट रखना चाहते हैं। तो द बेस्ट जो है वो ये चीज़ है कि चिया सीड्स आप 2 चम्मच 1 गिलास पानी में घोल के और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, 10 मिनट के लिए, और फिर वो पी लें। तो उससे भी आपका स्टमक फुल रहेगा और आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी। और चिया सीड्स के तो लातादाद फ़ायदे हैं, आप जस्ट सर्च करें, गूगल करें तो आपको चिया सीड्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो ये दोपहर के खाने और नाश्ते से पहले अगर हम 1 गिलास चिया सीड का बना के पी लें तो बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद एक कोई भी सीजनल फ्रूट खा लें। आजकल तो मैंगोज़ आए हुए हैं, वो तो बहुत पसंद है मुझे। मैं तो 2-2 मैंगोज़ भी एट अ टाइम खा लेती हूँ। और खाना खाने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती पेट में। आप कोई भी सीजनल फ्रूट खा सकते हैं, सेब ले लें 1-2 बनाना खा लें, कोई भी सीजनल फूड जो भी आपको पसंद हो। अब बारी आती है लंच की। घर का बना हुआ खाना होना बहुत ज़रूरी है, बाहर का खाना नॉट अलाउड। अगर आपको फिट रहना है तो कभी कभार चलता है, मगर कोशिश करें कि बाहर का खाना अवॉइड करें। कुकिंग ऑयल आप सरसों का तेल यूज़ करें, कोकोनट ऑयल, खोपरे का तेल यूज़ करें, और कोई तेल मैं रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ करती रही हूँ
और इसका रिज़ल्ट बेहतरीन है, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए। पूरे दिन में लंच ही वो खाना है जो मैं पेट भर के खाती हूँ, बहुत ज़्यादा फुल होके खाती हूँ, और उसमें सब कुछ खा लेती हूँ जो भी घर में बना हुआ हो। दाल भी, सब्जियां मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, फ़िश हो गई, प्रॉन्स हो गए, तो सब कुछ खा लेती हूँ मैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे पसंद ना हो खाने में। और हमें हमेशा बैलेंस डाइट रखनी चाहिए, हर चीज़ खानी चाहिए। लंच में कुछ भी खाएं, जो भी आपको पसंद हो, घर का खाना वो खाएं, मगर उसके साथ 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं साथ खाना। 1 प्याली दही, जो नेस्ले की दही है, या प्रोसेस्ड कोई भी चीज़ ना हो, दही आप घर की या जो बाहर से डेयरी वालों से मिल जाती है वो दही यूज़ करें। और सैलेड ज़रूर यूज़ करना है। सैलेड में क्यूकम्बर, 1 अदद क्यूकम्बर हो ज़रूरी है। टमाटर पसंद हो तो टमाटर ले लें, प्याज भी आप थोड़ा सा ज़रूर खाएं। तो ये सैलेड की एक प्लेट आपके लंच में बहुत ज़रूरी है, और उसे फिनिश करना है। ऐसा ना हो कि आपने 2-3 खा लिए और बाकी पूरी प्लेट भरी की भरी पड़ी हुई है। 1 प्याली दही और उसके साथ सैलेड मस्ट है। लंच के बाद टाइम होता है चाय का, शाम की चाय का। तो चाय के साथ कोई स्नैक्स नहीं लेती मैं। काफ़ी लोगों की आदत होती है कि चाय के साथ बिस्किट डिबो के खाना है, या कुछ ना कुछ साथ में हो, समोसे तले हुए हों, रोल्स हों। तो इन चीज़ों से प्लीज़ अवॉइड करें। मैं अगर अपनी फ़िटनेस के बारे में बात कर रही हूँ, सिर्फ चाय ही लेती हूँ, उसके साथ कोई भी स्नैक्स नहीं होते, अनहेल्दी स्नैक्स नहीं होते, कोई बिस्किट नहीं होता, जस्ट चाय के आधा कप चाय होता है जो मैं पी लेती हूँ। चाय के बाद टाइम होता है डिनर का। डिनर मेरा बहुत ही लाइट सा, और जैसे मैं आपको बताऊँ, हैरत होगी आपको सुन के, जस्ट 1 अदद हाफ़ फ्राई और 1 अदद ब्राउन ब्रेड का स्लाइस, और फिर 1 अदद मैंगो। ये होता है मेरा आजकल ये डिनर जा रहा है। और वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 1 अंडा और 1 स्लाइस ले लूँ, मगर कभी कभी कुछ ऐसा बना लिया है मैंने डिनर में सबके लिए, घर वालों के लिए जो बनाया है, तो चिकन का सालन है या कुछ ऐसी जो भी चीज़ हो घर की बनी हुई, वो भी खा लेती हूँ 1 रोटी के साथ। और डिनर मैं बहुत जल्दी खाती हूँ, मीन्स के 7 से 8 बजे के दौरान मैं अपना डिनर फिनिश कर लेती हूँ, खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भूख लगती है, जल्दी लगती है भूख। और मैं 7 से 8 बजे के दरमियान में मैं अपना रात का खाना खा लेती हूँ। अच्छा जी, मेरा ये मकसद नहीं है कि आप भी 1 अंडा और 1 ही स्लाइस खाने का ट्राई करें, ज़रूरी नहीं है। हर किसी इंसान की अपनी नेचर है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, या जो भी है उसकी ज़रूरत है, जितना भी उसे उस हिसाब से खाना चाहिए। मगर 2 रोटियां काफ़ी होती हैं एक नॉर्मल इंसान के लिए, तो आप 2 रोटियां और थोड़ा सा सालन खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मगर ट्राई ये करें कि आप थोड़ा सा जल्दी खा लें, ताकि आपके खाने को हज़म होने में थोड़ा वक्त लगता है, तो वो उतना टाइम ज़रूर दें। और सोने से पहले मीन्स 3 से 4 घंटे तक का एटलीस्ट गैप होना बहुत ज़रूरी है, कि आप फ़ौरन से खाना खाएं, जैसे काफ़ी लोग लेट नाइट खाते हैं। अच्छा, अब रात के खाने के बाद मैं एक लेती हूँ मैजिकल ड्रिंक। मैजिकल ड्रिंक जो मैंने अपने चैनल पे शेयर भी की हुई है, उसकी रेसिपी। ये एक हर्बल टी है, डिटॉक्स वाटर कह लें, CCF टी कह लें। ये मैं 1 कप बना के ज़रूर पीती हूँ रात के खाने के आधे घंटे 1 घंटे के बाद। आप सोच रहे होंगे ये तो सिर्फ खाना खाने की बात हो रही है, और इसमें एक्सरसाइज कहाँ है। तो एक्सरसाइज की तरफ अब आते हैं। वो इस वजह से कि मैं सुबह टाइम नहीं निकाल पाती हूँ कि मैं वॉक करूँ या ट्रेडमिल चलाऊँ। तो मेरी रूटीन में ये होता है कि मैं तकरीबन जाके रात में मुझे टाइम मिलता है कि मैं या वॉक करती हूँ। मोस्टली हमारे पास यही पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान में लाइट नहीं होती, और ट्रेडमिल में नहीं चला पाती। फिर मैं वॉक कर लेती हूँ बाहर, हमारे सहन में, घर के ही सहन में मैं वॉक कर लेती हूँ तकरीबन 30-35 मिनट्स। तो ज़रूरी है वॉक करना। और अपने साथ मैं म्यूज़िक ज़रूर लगाती हूँ। मुझे फ़ास्ट म्यूज़िक पे वॉक करना या ट्रेडमिल चलाना बहुत पसंद है। उससे एक मूड बना रहता है आपका कि आप चलते रहते हैं, वरना फिर वो बोरिंग सिचुएशन हो जाती है। म्यूज़िक लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके जहन में कोई और बात नहीं आती, और आपका मूड रिलैक्स रहता है, और उस तरफ ही जहन रहता है। जो भी आप लोगों को पसंद हो, जिस तरह का म्यूज़िक पसंद हो, वो सुने और वॉक करें, तो इससे इधर उधर की बातें जहन में नहीं आती हैं।
रात को एक गिलास दूध लेती हूँ और दूध में कोई शुगर नहीं होती। चाय में भी मैं गुड़ ही लेती हूँ, चीनी नहीं लेती, वाइट शुगर जो है। और कभी कभी दूध में हल्दी मिला के 1 चम्मच वो भी ले लेती हूँ, समटाइम्स, नॉट रेगुलर। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो गई? असल में ये टॉपिक ऐसा है जो मेरा फेवरेट टॉपिक है। हेल्थ रिलेटेड टॉपिक जो है उस पर बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो तमाम लोग जो इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते थे, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनका कमेंट देखना ज़रूर चाहूँगी। तो आप सब लोग कमेंट ज़रूर करेंगे ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने ये वीडियो देख ली। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।